दोस्तों, हम आज करने वाले हैं सिनेमिक G120C PN VFD के थ्रू इंडक्शन मोटर को चलाना, उसकी कमीशनिंग करना। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटअप मोड में। सेटअप मोड पे जाके ओके जाके जो भी इसके अंदर पुराने पैरामीटर डले हैं उसको हमें रीसेट करना है। और यहाँ पे नो लिखा आ रहा है, इसको कर देंगे हम यस और ओके। अभी ये जो सारे पुराने पैरामीटर है उसको रीसेट कर रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है। ये मेरी सेट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले स्टैंडर्ड 1 और यूरो यूएसए, इसको हमें ओके करना है। उसके बाद हमारी जो मोटर है वो कितनी फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, तो जो मेरी मोटर है वो करती है मेरी 50 हर्ट्ज पे काम। उसके बाद इनपुट वोल्टेज, जो हमारी वीएफडी में इनपुट वोल्टेज आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे वो डालना है। तो अभी मेरी वीएफडी में आ रहे 415 वोल्ट। मेरी मोटर अभी है कौन सी, तो अभी हम इंडक्शन मोटर की कमीशनिंग कर रहे हैं। तो ये है मेरी इंडक्शन मोटर। फिर उसके बाद हम 87 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं नहीं करते, तो उसको हमें करना है नो और ओके। फिर मोटर रेटेड वोल्टेज, जो मेरी मोटर पे रेटेड वोल्टेज है मुझे यहाँ पे वो अप्लाई करना है। मेरी मोटर पे रेटेड वोल्टेज है 415। उसके बाद मोटर रेटेड करंट, इसको ओके करेंगे। और मेरी मोटर पर रेटेड करंट है 1.20 एम्पियर। उसके बाद मोटर पावर, तो मेरी मोटर पे रेटेड पावर है 0.37 किलोवाट। उसके बाद मोटर रेटेड फ्रिक्वेंसी, तो मोटर रेटेड फ्रिक्वेंसी मेरी 50 हर्ट्ज। मोटर रेटेड आरपीएम, तो मोटर रेटेड आरपीएम पे मेरे 895। तो मेरे 895 मोटर रेटेड आरपीएम। उसके बाद मोटर कूल टैप, जो मेरी मोटर है उसमें कोई भी अलग से कूल करने के लिए सिस्टम नहीं लगा हुआ है, तो वो मेरी सेल्फ है अभी। इसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है, इसको भी नेक्स्ट करेंगे। फिर मिनिमम आरपीएम आपको कितना रखना है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। तो मिनिमम आरपीएम मुझे 0 आरपीएम रखना है और मैक्सिमम आरपीएम मेरे को कितना रखना है जो मोटर पे रेटेड है, तो मैं यहाँ पे 895 डाल दूंगा।
उसके बाद रैंप अप टाइम या एक्सीलरेशन टाइम आपको कितना सेकंड का करना है, तो यहाँ पे हमारा 10 सेकंड है। आप इसको घटा भी सकते हो, आप इसको बढ़ा भी सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये मेरा रैंप डाउन टाइम या डी एक्सीलरेशन टाइम, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग घटाया बढ़ा सकते हो। अभी हमारे यहाँ पे 10 सेकंड है, तो इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। नेक्स्ट करना है मोटर आईडी। मोटर आईडी पे आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको करना है स्टिल 2, अगर आपकी इंडक्शन मोटर है तो। और यहाँ फिनिश, जो भी मैंने सारे पैरामीटर डाले उसको सेव करने के लिए यस और नो, तो मैं इसको फिनिश कर दूंगा यस। तो मेरे सारे पैरामीटर्स के अंदर सेव हो चुके हैं मोटर के। अब मुझे मोटर को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा, अभी ये मॉनिटर मोड पे है तो मुझे इसको करना है कंट्रोल मोड पे। तो कंट्रोल मोड पे गया, ओके किया। अभी ये मेरा, मुझे अगर मैनुअल चलाना है तो सबसे पहले मैं इसको मैनुअल मोड पे डालूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड और ऑटो, तो इसको अभी मैं हैंड मोड पे डालता हूँ। तो मेरी हैंड मोड पे अभी मेरी वीएफडी जा चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पे डाल सकता हूँ मुझे कितने आरपीएम चाहिए, तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग आरपीएम को सेट कर सकता हूँ। मुझे जितने आरपीएम पे इसको चलाना है, अभी मुझे इसको चलाना है 700 आरपीएम पे, तो मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा। और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर लिखा आ रहा है मोटर आईडी। तो फर्स्ट टाइम जब इसको आप मोटर को रन करोगे तो फर्स्ट टाइम वो नहीं चलेगी। मेरी वीएफडी मोटर के साथ अभी कन्फिगर होगी फर्स्ट टाइम। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगा स्टार्ट बटन को, तो मेरी मोटर 700 आरपीएम पे चलने लगेगी। अब मैं इसको रन मोड में भी मैं इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं मोटर की स्पीड को बढ़ा भी सकता हूँ, और यहाँ पे सेट हो गई मेरी मोटर की स्पीड 895 आती है। अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो अभी मेरे यहाँ पे 895 ही प्लस में है। अगर मैं इसको नेगेटिव में वैल्यू कर दूंगा तो मेरी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मेरी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी इंट्रोडक्शन जोड़ दिया।